स्कूल के मैदान में खतियानी त्योहार कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर हमारे मंत्रीगण, हमारे के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और यहाँ मंच पर सम्मानित और इस मैदान में आते गांव सभी हमारे ग्राम किसान भाइयों, माताएं, इस कार्यक्रम उपस्थिति त्योहार यात्रा को आशीर्वाद देता है कि बहुत करते हुए अपनी बात आप सोचते हो कि आखिर खतियानी त्योहार क्यों मनाया? हम लोगों ने त्योहार यात्रा क्योंकि सदियों आदिवासी गुरुआ अब कोई लड़ाई नहीं, संघर्ष और अपनी पहचान दिखाने के लिए उन्हें आंदोलन करना है, सड़कों पर और कमोवेश खतियानी त्योहार जो लोग हैं, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित लोग, इनके ऊपर सभी शोषण होता है और यही वजह इस शोषण और दमन के विरुद्ध इस राज्य के अधिकतर सपूतों ने अपने को राज्य कर दिया, जीत कर दिया और इसी अभियान के लिए सारे बने। और सभी को ये लगता है कि ये झारखंड प्रदेश का लोग, जहां मूलवासी, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोग अधिक रहते हैं, इनको हमेशा से दबाया जाता है और आगे भी दबाते जाओ। लेकिन ये कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई संघर्ष करना जानता है तो यही गरीब गुरुआ संघर्ष करता है और अपना जंग जीतता भी है। आज ऐसे ही लोगों को झारखंड के मूलवासी, आदिवासी जिताने के लिए यात्रा
कि हथियार का बेइज्जती मत करो, यहां के लोगों को, झारखंडी मूलवासी आदिवासियों को और यहां के राज को ठगों का राज कहना बंद कर दो। ये मात्र एक संदेश है। अगर हमारे पूर्वजों का संघर्ष वो आपने बदलाव किया, उसकी हंसी उड़ाई और राज के जनमानस को गालियां देने का काम किया, तो यहां के मूलवासी आदिवासी आपको कहीं छोड़ेगा नहीं। आप ही बताइए, आपके घर में कोई घुसेगा और आपको गाली देगा तो क्या आपको बर्दाश्त कीजिएगा जी? आपको अपना घर से बेदखल करेगा तो आपका चुपचाप बैठेगा? ऐसे लोगों को इनकी जो नीयत है, ये नीयत इतनी गंदी है जो हम और यहां का मूलवासी आदिवासी बहुत जल्दी नहीं समझ पाता। लेकिन कभी कभी बड़बोलेपन में जो उसके अंदर छुपा शैतान है वो अचानक दिख जाता है, लेकिन जब उसको लगता है कोई देख लिया तो फिर छुप जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज के दिन में भी, राज अलग होने के 20 सालों के बाद भी यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के प्रति इन लोगों की घृणा कितनी है। ये लोग बर्दाश्त नहीं करते यहाँ के मूलवासी आदिवासी। ये लोग कभी नहीं चाहते यहाँ के हमारे आने वाले पीढ़ियों को हक अधिकार मिले, रोजगार मिले। आप बताइए, 20 साल तो उनको राज करने का मौका आप लोगों ने दिया, बदले में इस राज को उन लोगों ने क्या दिया? पारा टीचरों को लाठी डंडा, आंगनबाड़ी महिलाओं को लाठी डंडा, अनेक लोगों को धक्के मार मार कर और उनके हक अधिकार को लूट कर अपना जेब भरने का काम किया। आज इन लोगों ने करा किया इन 20 सालों में। आप ही बताइए, आज से 5 साल पहले पेट्रोल डीजल का दाम कितना था, आज कितना में मिल रहा? जहां 50-60 रुपए का पेट्रोल डीजल का दाम, आज ये लोग 100-125 रुपया में लेके चला गया। आज 5 रुपया 10 रुपया का नमक आज 50 रुपया में लेके चला गया। बताइए, महंगाई बढ़ा है कि घटा है? लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। जब पहले 5 पैसा बढ़ता था तो आलू प्याज गैस सिलेंडर माथा में लेकर के सड़कों पर तांडव करते थे। उस समय उन लोगों को महंगाई दाई नजर आती थी और आज ये महंगाई उनको भौजाई नजर आ रही है। दुनिया का अर्थव्यवस्था की दौड़ में पूरा देश औंधे हो यहाँ का अर्थव्यवस्था गिरा। आज रुपया का वैल्यू इतना गिर गया तो देश में कभी आजादी के बाद इतना खराब नहीं।
अभी हमारे लोग बेचारा गांव देहात का लोग ऑनलाइन पैसा निकालना डालना जानना भी नहीं ठीक से, सीखा भी नहीं ठीक से। कई लोगों का तो बैंक खाता भी नहीं है और आज लोग क्रिप्टो करेंसी का बात करते हैं। किसी को मालूम है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? ये लोग इस देश का आदिवासी दलित शोषित पीड़ित लोगों को इस स्थिति पे लेके जाएगा कि जहां फिर से वो गुलामी के जंजीरों में बांधकर घुटने लगा कर भीख मंगवाने के लिए मजबूर करने की तैयारी है। आज रेलवे का टिकट का दाम कितना? आज प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपया का एक टिकट आता है, प्लेटफॉर्म टिकट। और मजदूरी को दिहाड़ी मिलता है 150 रुपया एक दिन में। अगर कोई मजदूर ट्रेन से आना जाना करता है 100 रुपया तो ऐसे ही चला जाता है। 50 रुपया में क्या खाएगा, क्या पिएगा? और महंगाई रुकने वाला नहीं है। इन लोगों ने ऐसे घोड़े पर रख दिया महंगाई को, जो अब कहां जाएगा इसका कोई अता पता नहीं। रोजगार को ऐसे लोगों का छीना जैसे इस राज्य में, इस देश के लोग आप कोई काम कर रहे हैं। और तो और बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को मर्जर करके इस देश के आदिवासी दलित पीड़ित लोगों का जो रिजर्वेशन है इसको भी खत्म करने का इन लोगों ने काम कर दिया। अब लीजिए, कहां से आपको रिजर्वेशन मिलेगा? और आजकल ये लोग एक नया देश की सुरक्षा के लिए कौन वीर लाया है? अग्निवीर में आप भर्ती होंगे 4 साल के लिए बाद। 4 साल के बाद धक्के मार के बाद ये जरा। और जब ये नौजवान बेरोजगार की सड़कों में उतरेंगे, जो पूरा ट्रेंड होकर उतरेगा, तो उसके बाद देश में जो क्राइम बढ़ेगा उसको कभी कोई काबू नहीं कर पाएगा, ना उसे रोक पाएगा। ऐसे लालच देते हैं और ये ऐसे षड्यंत्र रचते हैं और पूरे देश के खिलाफ इतना बुरा षड्यंत्र कि आने वाला समय जो 50-70-75 साल में जो देश कहां तक पहुंचा, ये 20-75 साल पीछे ले जाकर रखेगा। यहां पर बहुत सारे लोग हमारे विपक्षियों की बात सुनकर गदगद होने लगते हैं। रेल आ गया, पटरी बिछ गया, अब रेल का दाम भी सुन, प्लेटफॉर्म भी बिक गया, ट्रेन भी बिक गया। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया और सीट का टिकट कितना होगा हमको तो बताने में भी शर्म आता है। सीट में भी जैसे जैसे समय घटेगा 100 रुपए का सीट आपको 1000 रुपये लगेगा। चलिए, और तो और ये वाहवाही की थपथपाता है अपना कि हम लोग रेल लाइन में आए, और इनको ये पता नहीं कि अगर देश को अगर सबसे अधिक रेलवे से रेवेन्यू आता है तो वो झारखंड प्रदेश से आता है। और उसी रेल से बड़े पैमाने पर यहाँ पे खनिज संपदाओं को लूट कर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा। हमने भारत सरकार को लिखा है कि रेल यातायात के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस राज्य की खनिज संपदाएं बाहर जा रही है। इसके ऊपर हम लोग एक जांच एजेंसी बैठाने जा रहे हैं, इसके आप सहयोग करने का प्रयास करें। अच्छा, चलो उत्साह अच्छी बात है और अच्छे
बुलाकियों को सुनो। आज ये सिर्फ जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगला पिछड़ा के नाम पर सबको लड़वा देगा। और जो लोग लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं वो लोग भी आपका भविष्य देख रहे, उनका भी भविष्य बर्बाद होने जा रहा है, क्योंकि उनकी भी रोजगार बेरोजगारी बदल दी गई है। अब आपको आपका पेट तभी पलेगा जब दूसरे का आप और मार काट करने के लिए हो रहे हैं। वाला है वातावरण ये देश में कायम करना है। सिलेंडर की बात करते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, यहाँ महिलाएं हैं, आप लोग का आंसू पोंछने के लिए बहुत बाजा बाजा हुआ। आप लोग को मुफ्त में सिलेंडर दे रहा था, चूल्हा भी दे रहा था, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पता नहीं कितना सिलेंडर मुफ्त दे रहा था। बताइए आपका सिलेंडर का क्या हाल है? आज के सिलेंडर में, जिसके घर में सिलेंडर दिया इन लोगों ने, उस सिलेंडर के ऊपर में आज कपड़ा सकता है या गमछा डाल देता है या वो खाटा डाल करके उसमें आलू रख देता है। ये चूल्हा का गैस सिलेंडर का हालत। जब यूपीए की सरकार थी 400 साढ़े 400 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, आज 1200 रुपया सिलेंडर का दाम है। और आप खाली सिलेंडर खाइएगा या अनाज खाइएगा? कहां से कहां चला गया मुद्दा भी खाली लोगों को ध्यान भटका, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और धीरे से लोगों का नौकरी भी छीन लो, पॉकेट में जो रहा था पैसा वो भी छीन लो, गैस सिलेंडर के नाम पर ठग दो और बहुत बटोर करके उड़ चलो और राज। यही आज आमदनी 18,000 आज इसी को लेकर पूरे देश में त्राहिमाम है। आज आम नागरिक तो आम नागरिक, सरकारी कर्मचारी सब भी तबाह। आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासन राज है वहां जाकर देखिए क्या स्थिति है वहां के आदिवासी दलित पिछड़ों का। किस तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है। आप लोग तो देखे कैसे दलितों को बांध करके रोड में घसीट करके उन लोगों की जान ली जाती है। हम लोग के राज में तो पुलिस के हाजत में दलित नौजवानों की हत्याएं होती थी डबल इंजन की सरकार में। लेकिन संयोग रहा कि 2019 में जो 20 साल का जन्म आप लोग ने देखा और झेला, उसका परिणाम था कि आपने इस डबल इंजन की सरकार को उसका एक इंजन पटरी से हटा करके किनारे कर दिया। और जब आपने हमें सत्ता पे बैठाया तो देखिए क्या बता। आज देख लीजिए, जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीने सड़कों पर रहता था, वो पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीने स्कूलों में रहता। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 12 महीना 11 महीना सड़कों पर रहती थी, आज एक भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सड़क पर नहीं है, सब अपने कामों में लगी है। यूपीएससी सर कई ऐसी चीजें विगत 20 वर्षों में लोगों ने कितना जेपीएससी में एग्जाम कराया, स्टेट सर्विस कमीशन से एग्जाम कराया गया, बता दो। या नौजवान लोग
बहुत उत्साहित हो रहे हैं, बहुत आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जितना भी उन लोगों ने एग्जाम कराया सबको जांच के हवाले डाल दिया। किसी का सीबीआई में चला गया, कोई कोर्ट में लटक गया, कोई 2011 से 2012 से 2008 से सबका एग्जाम दे के पेंडिंग पड़ा हुआ। और अभी हमारे पास दरखास्त लेके आते हैं, हमको हमारा रिजल्ट निकाल दो, हमारा रिजल्ट निकाल दो। इन लोगों ने इतने चीजों को उलझा कर रखा है कि उनको सुलझाते सुलझाते पसीना निकल जाता है। लेकिन इसी चुनौती के बीच में हम लोगों ने जेपीएससी का नियमावली पहली बार 20 साल में बनाकर हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति भी की। जहां ये 1200-1300 दिन में 1500 दिन में ये रिजल्ट निकालते थे, हम लोग 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके बच्चों को वीडियो सीओ बना करके हम लोगों ने चला। और कोई जांच नहीं हुआ, कोई लफड़ा झपड़ा नहीं हुआ उसमें। और वीडियो सीओ में सुनकर आपको आश्चर्य होगा, तो आप कभी नहीं सुने होंगे इस 20 वर्षों में। उन वीडियो सीओ में ऐसे बच्चे, हम लोगों के 33-35 बच्चे आए जो बीपीएल परिवार के थे, जो किसान का बेटा था, सैनिक सहायता का बेटी थी, आंगनबाड़ी महिला की बच्चे थे। ऐसे बच्चे आज वीडियो सीओ बन करके इस रात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कितना गौरव की बात है। लेकिन किसी को ये सारी चीजें, कुछ लोगों को नहीं भाता। हमारे विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा, हाजमा खराब हो गया, सड़कों पे उतरे हैं भ्रष्टाचार सरकार के नाम पर, अवैध खनन के नाम पर। और खनन का ढुलाई करता कौन है? रेल विभाग करता है। बताओ, साफ दूध का दूध, पानी का पानी होगा, चिंता मत कीजिए। आपको बताया हमारी सरकार नहीं है जो आपका कंबल भी खा गया, गरीबों को कंबल बांटने के नाम पर। इन लोगों ने छात्रवृत्ति घोटाला भी इतना बड़ा कर दिया जो देश में पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों ने इस रात के 11 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लेकिन आपकी इस सरकार ने 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। लेकिन सौतेला व्यवहार का आलम भी देख लीजिए। हमने जो 20 लाख राशन कार्ड अतिरिक्त बनाकर गरीबों को बांटा है, उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं कि हमको अनाज चाहिए, लेकिन एफसीआई के खाने में चाबी डाल देता है, अनाज नहीं देता। कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना विलंब से मिलता, कभी बिजली का लाइन काट देगा। 1000 करोड़ बकाया है, 2000 करोड़ रुपया बकाया है, तो बिजली काट दिया। और सब राज्य में जहां इनके सरकार है, 1-1 लाख करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया का बकाया है, वहां बिजली नहीं कटता। और जब हम कोयला का हिस्सा मांगते हैं, हम अपना जमीन का मुआवजा मांगते हैं, तो पैसा देने के बदले हमारे पीछे एजेंसियां डाल दी जाती है ताकि ये बोलना बंद कर दे, कोर्ट कचहरी करता रहे। कितना दिन हमारी आवाजें बंद करोगे? आज हमारी आवाजें बंद करोगे तो इतने बड़े जनसैलाबों की आवाज कहां से बंद होगी? इसीलिए साथी कई ऐसी बातें, इनकी कहानी तो आप लोग समझिए। इनके झांसे में आकर के अपना भविष्य, अपना घर परिवार का भविष्य और इस देश का भविष्य बर्बाद मत होने। आज जिस तरीके से देश और राज्यों की स्थिति है, आज बताइए इस राज्य में सबसे अधिक कौन है? यहाँ आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का किसान मजदूर सबसे अधिक लोग हैं।
80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करता है। यहाँ का गरीब के घर में किसके पास बैंक में रखा हुआ पूरा भर भर के पैसा जरा बता दो, किसी के पास नहीं। आज इस ग्रामीणों का अगर कोई धन दौलत है तो उसका पशुधन है, उसका गाय गोरू बकरी, तालाब में मछली, यही उसका धन संपत्ति होता है। उसी से बाल बच्चों को पढ़ाता है, उसी को खरीद बिक्री करता है, उसी से बीमारी में इलाज कराता है और उसी से उसका घर द्वार चलता है। खेत खलिहान इन लोगों का बैंक बैलेंस यही सब होता है। लेकिन आज गौ तस्करी के नाम पर जो लोग पशु रखेगा उसका जान मार देंगे, ये वातावरण खराब कर दिया। आज पशु रखने के लिए लोग डरते हैं और ये डराने का वजह ये है कि जो इन लोगों का मूल परंपरा है, जिसकी वजह से यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का किसान जिंदा है, उनको खत्म करो। उनके आय के संसाधन को इस तरीके से खत्म करो, धीरे धीरे उसको ऐसा वातावरण तैयार कर दो कि ये समाज पूरी कूद कम करो। बड़ा विचित्र षड्यंत्र है। आज नौजवानों को सड़कों पर बेरोजगार खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पर उतार दिया। और आज के दिन में बड़ा ये भी एक परंपरा हो गया, कहीं धंधा कराना है तो उसके लिए भी आजकल ये लोग फाइनेंस कर देते हैं, पैसा देते हैं पीछे से, भीड़ जुटाते हैं पैसे देकर के, दंगा कराते हैं पैसे देकर के। अब दंगा ही अब रोजगार होने जा रहा है, बता देते हैं अगर यही स्थिति देश में रहा तो। अब जब दंगा रोजगार हो जाएगा तब स्थिति ये हो जाएगी कि हम आप एक दूसरे का खून का प्यासा होगा। और ऐसे ही झगड़ों में, ऐसी ही लड़ाई में इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। जिस राज्य में, जिस देश में लोग झगड़ा नहीं करते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, वहां पर ऐसे हमारे विरोधियों का कभी भी रोटी नहीं पकता। आज हमारे इस राज्य में जो विगत 20 सालों का बंजर था, लोग हाथ में राशन कार्ड लेने के भूख से मर गए। हम लोग तो सरकार बनने के बाद कितनी समस्याएं झेले, कोरोना जैसे महामारी को झेला। इस राज्य में ना डॉक्टर ठीक से, ना अस्पताल बढ़िया, ना पूरा हॉस्पिटल का पूरा रखरखाव या व्यवस्था भी नहीं रहा। ऐसे स्थिति में भी इस महामारी को हम लोगों ने बिना अपना तरीका शांतिपूर्वक पार करने का काम किया। आप लोगों को कहीं पता चला कि यहाँ ऐसा हाहाकार हो गया, यहाँ ऐसे लोग मर रहे हैं, यहाँ ऐसे तबाही मच गई, कैसे कोरोना आया, कैसे चला गया, किसी को भी पता नहीं होने दिया हम लोग। और ऐसे स्थिति में भी एक भी मजदूर किसानों को जो बाहर से हम लोग लेके आए थे, कोरोना के रूप में तो लेके आए, लेकिन उन लोगों को मरने भी नहीं दिया हम लोग। और वहीं जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में सुन लीजिए, यूपी बदल रही है, ऐसे लोग मर रहे थे जैसे जानवर लोग मर रहा। उनको जलाने के लिए लकड़ी खत्म, उनको दबू करने के लिए मिट्टी खत्म हो गया था उन राज्यों में। क्या ऐसी हालत झारखंड में आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया? नहीं महसूस, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो हम लोगों ने प्रबंधन व्यवस्थाएं और चुनौती को इतने सही तरीके से निभाया कि किसी को महसूस भी नहीं होने दिए कि इतना बड़ा महामारी हम लोग के सामने से गुजर रही है।
2 साल तो हम लोग घर नहीं बन रहे, अभी तो साल भर हम लोग हिलजुल किए और काम करना शुरू किए। साल भर का नतीजा ये है कि इस राज्य में, ये देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां इस राज्य में हर बुजुर्ग को पेंशन, हर विधवा को पेंशन और हर विकलांग को पेंशन देने का कानून हो गया। ये देश का पहला ये राज्य बना जहां यहां के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का कानून बनाया गया, और ये देश का पहला राज्य बना जहां इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहा है। बताया भारत सरकार भी विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देता। बताए हमारे विपक्ष के लोग कि कितने आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों को इन लोगों ने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है। इतने वर्षों से ये राज कर रहे, हम लोग को 3 साल से कर रहे हैं, 2 साल तो कोरोना में रह गए, और हम बता सकते हैं हम कितना आदिवासी, दलित, पिछड़ों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा है। सब करने का ये लोग व्यापारियों की जमात, और व्यापारियों की जमात ऐसी होती है, पहले अपना पेट भरो तब आगे सोचेंगे, और व्यापारी का दुर्भाग्य है उसका पेट कोई भरता ही नहीं। जितना आएगा नकारता जाएगा और फूलता भी जाएगा। आज अनेक लोग हमारे बच्चों का आने के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, यहाँ के नौजवानों की पढ़ाई के लिए, यहाँ के हर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति हम लोगों ने बढ़ाई, 3 गुना 4 गुना कर दिया। आज इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ने की पूरा खर्च सरकार देने के लिए बच्चों के लिए कानून बनाया। आज कोई भी आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, उस नौकरी की तैयारी के लिए आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उस कोचिंग का खर्चा भी राज्य सरकार देगी। ये भी कानून बनाए, चाहे आप बैंक का, चाहे आप जेपीएससी का, चाहे यूपीएससी का, चाहे रेलवे का तैयारी के लिए नौकरी का, उस नौकरी की तैयारी के लिए जो आपको खर्चा लगेगा वो राज्य सरकार आपको देगी। ये भी कानून आपको देगा। जो नौकरी करना चाहता है नौकरी में जाएगा, जो स्वरोजगार करना चाहता है वो स्वरोजगार में जाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हमने चलाया है, जिसके माध्यम से आप राशन दुकान चला सकते हैं, किताब दुकान खोल सकते हैं, महिलाएं सैलून खोल सकती है, सिलाई दुकान खोल सकती है, कपड़ा दुकान खोल सकते हैं, आप गाड़ी भाड़ा में चलाने के लिए गाड़ी ले सकते हैं आप। इसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से मदद कर रही है। आप इधर उधर भटकने आप क्या जरूरत, आप क्यों नहीं काम कर सकते? भगवान को हाथ धो कह दिया है और सरकार आपके लिए खड़ी है। और कभी आप लोगों ने सुना है 20 सालों में कि सरकार आपके द्वार कभी गया हो? हम लोगों ने लगभग इस राज्य के 4,500 पंचायतों में 2-2 बार शिविर लगा करके पदाधिकारियों को भेज करके, जहां सड़कें नहीं थी वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी जेरॉक्स मशीन, कंप्यूटर ले जा करके ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा था। और पदाधिकारी आज सभी मंत्री, सभी बड़े पदाधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी गांव जाकर के योजनाओं की समीक्षा कर रहा है। लेकिन अभी भी 20 सालों का जंग अभी भी बहुत बाकी है। अभी व्यवस्था में उस जंग को भी छुड़ाना है। इसके लिए आप सब लोगों को पुनः अपना इस राज्य के वजूद, अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित
तो मजबूती प्रदान करने के लिए आप लोगों को अपनी एकता दिखानी होगी और इसीलिए आज इस झारखंडी जोहार यात्रा हम लोगों ने निकाला। आज इनको पच नहीं रहा है यहाँ के ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण। आज 1932 का कानून ला करके हमारे कुछ नेता इसका मजाक उड़ा रहे, कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में ये करके कानून बना के भेज दो। इनको रास नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ओबीसी का जो 27% का आरक्षण था, अलग राज्य होने के बाद इस राज्य में भी 27% ओबीसी का आरक्षण था, लेकिन यही हमारे विपक्षों ने 27% ओबीसी का आरक्षण काट करके 14% कर दिया। यही लोग था। और आज हम लोगों ने पुनः उन ओबीसी भाइयों को 27% का आरक्षण मिले, ये कानून हम लोगों ने बनाया। और इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, उसके लिए 1932 का खतियान में कानून बना करके हम लोग केंद्र को भेज रहे हैं। चंद लोगों का गिरोह है इस राज्य में, और राज अलग होने के बाद से ये चंद लोग अलग अलग कोने में खड़े हैं, अलग अलग कोने से ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इस राज्य के लोगों को एक प्रकार इनको खड़ा नहीं होने देना, इनको मजबूत नहीं होने देना, चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे वो शैक्षणिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से। बहुत सुनिश्चित तरीके से वो अंदर ही अंदर काम कर रहे। चंद लोग 2-3-4% लोग यहाँ के 95% लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। समझ कर रहिए, अगर ये 2-4% लोग अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। जो ओबीसी का विरोध करता हो, जो 1932 का विरोध करता हो, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस राज्य के प्रति इनकी सोच क्या है। और जब हम अपना हक अधिकार मांगते हैं तो हमें भ्रष्टाचार और षड्यंत्रकारी बोलते हैं। क्यों 20 सालों में इन लोगों ने 1,36,000 करोड़ राज्य सरकार का था, वो नहीं मांगा। अगर वो पैसा आया होता, अगर इस राज्य को वो पैसा मिला होता, जो इस राज्य को, इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य को उन्होंने 20 साल में बना दिया, 20 साल में ये राज्य इस देश का सर्वोच्च, सबसे आगे अगले राज्य के रूप में गिना जाता है। इन लोगों ने सुनिश्चित तरीके से इस राज्य को पिछड़ापन किया है। एक षड्यंत्र के तहत क्या कमी था इस राज्य में? यहाँ का खनिज संपदा से पूरा देश चलता है, यहाँ का रेलवे से भारत सरकार को सबसे अधिक कमाई होती है, यहाँ का खनिज संपदा से अलग अलग राज्यों में बिजली उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ का लोगों का बिजली काट दिया जाता है। यही उड़ीसा का लोग हमारा ही कोयला उपयोग करता है, हमारा ही जमीन में हमारा ही पानी उपयोग करता है, और हम लोग का बिजली काट देता है। कोयला का पैसा नहीं देगा, लेकिन हमारा बकाया रहेगा तो बिजली काट देगा। कैसा न्याय है हमारा? और हमारे विपक्षियों ने जब सरकार चलाया, उसमें ऐसा उल्टा पुल्टा एग्रीमेंट कर दिया, कानूनी रूप से ऐसा उलझा दिया, ऐसा एग्रीमेंट बना दिया कि आप उससे पीछा भी नहीं निकाल सकते, उससे आप अलग भी नहीं हो सकते। अगर आप अलग होने का कोशिश कीजिएगा तो इतना पेनल्टी लग जाएगा, इतना पेनल्टी लग जाएगा कि आप उससे बाहर निकलने का सपना रुक जाएगा। ऐसा उल्टा पुल्टा इन लोगों ने अपने आप को बांध करके बर्बाद कर रखा है इस राज्य। अब क्या
इंतजार करें, पैसा आएगा, कर्जा चुकाएंगे, तब चीजें व्यवस्थित होगी। हम तो बोलते हैं हमारा राज्य सरकार का बकाया दो, फिर हम देखते हैं राज पिछड़ा कैसे होता है। इस राज से जिसको ना लेना था ना देना था, ये वही लोग हैं जो राज अलग करने के घोर विरोधी लोग थे। इन्हीं लोगों ने इस राज का कमान संभाला और नतीजा इस राज को इस देश का सबसे पिछड़ा राज बना दिया। और तो और हम लोगों ने अभी विगत चंद महीनों में ऐसे ऐसे पॉलिसीज, ऐसे ऐसे कानून बनाए, उद्योग नीति बनाया, खेल नीति बनाया, पर्यटन नीति बनाया, जो देश के उद्योगपतियों ने काफी सराहा। और कई लोग, मुझे जो जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पर उद्योग घराने इधर मुंह भी कर रहे थे कि हम लोग अब झारखंड की तरफ चलेंगे, यहाँ की उद्योग नीति बहुत अच्छी बनी। लेकिन यहाँ पर जो वातावरण इन लोगों ने तैयार किया है, यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का जो इन लोगों ने बवंडर बनाया है, ईडी सीबीआई को लगाकर, इनकम टैक्स को लगाकर, और सत्ताधारी विधायकों के यहाँ लोग छापा पड़ रहा है, इनके यहाँ तो लोग दम दूध के झूले पड़े। लेकिन इनका मन इतना काला है जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और आज इसी का वातावरण तैयार किया हुआ से व्यापारी चर्चा करने लगे, अरे यार यहाँ तो राजनीतिक अस्थिरता कैसे जाएंगे, पॉलिसी तो अच्छा है। इन लोग को नहीं लगता कि हमारे वक्त में यहाँ पर कोई विकास हो। ये लोग चाहता है कि यहाँ का आदिवासी नौजवान जो नेतृत्व कर रहा है वो इतना आगे ना बढ़ जाए कि फिर हम लोग उसको पकड़ जाता है। एक सुनहरे तरीके से ये हमें इस परेशान नहीं, बल्कि इस राज्य में आने वाले लोग जो निवेशक है उसको भी डराने का काम कर रहा है। आज यहाँ एयरपोर्ट बन गया, अच्छी बात है, एयरपोर्ट बन गया। हमारे पास दर्जनों दरखास्त आ चुके हैं एयरपोर्ट पर लोगों का रोजगार को लेकर। ऐसे ही होता रहेगा। एयरपोर्ट के नाम पर हम विस्थापित होंगे, यहाँ का मूलवासी आदिवासी। रेल लाइन बिछाने के नाम पर यहाँ का मूलवासी आदिवासी उजड़ेगा, जंगल उजड़ेगा, यहाँ का कमाई सबसे अधिक भारत सरकार ले जाएगा और भीख के दाम पर होने पर चीजें आपको लेकर चला जाएगा। कितना रेलवे की नौकरी मिलता है यहाँ के लोगों को जरा बता दो। रेलवे की नौकरी जो मिला था अभी क्या तमाशा हुआ आप लोग को मालूम है? कितने रेल आपके हवाले हुए। यहाँ के नौजवान आप लोग देख लीजिए, आप लोग समझिए, आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए विगत है। हम लोग नहीं कहते आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन करके। हेमंत सोरेन का जिंदाबाद मुर्दाबाद तभी कीजिएगा जब आपका अधिकार आपके पास आपके रहेगा। और आज अनेक ऐसे आज लोगों का इतना उम्मीद आप लोग कभी देखे 20 साल में मंत्री विधायक मुख्यमंत्री का घेराव होता था अपना हक अधिकार के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए। और उस समय बेचारा उन अधिकार मांगने वाले लोग को देर रात मिलता था। लेकिन आज के दिन में विधायक मंत्री मुख्यमंत्री का घेराव कैसे होता है? उसको रंग लगाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए। कभी सुने? क्योंकि ये सरकार न अंधी है न बहरी, ये सरकार सबके सुनती है और सबके लिए न्याय का काम करती है। इसलिए साथी आप लोग विवेक से काम लीजिए। हर बात सुनने के लिए सरकार तैयार है। अरे सरकार आपके दरवाजे में ला रही है, इससे बड़ी बात। और मुख्यमंत्री आपके जिला लिया जा करके आपकी योजनाओं, आपकी समस्याओं की जानकारी ले रहा है। आपको क्या लगता है 20 साल से हम लोग क्या सत्ता चला रहे हैं क्या?
पूछिए उन लोगों से जो 20 साल तक यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ तांडव किया और इतना तांडव किया है, इतना उथल पुथल कर दिया है कि यहाँ पे लोगों का जीना जोर कर दिया। और इसमें कोरोना का मार, अभी सुधार का मार, अभी किसान का ही मार। आज किसानों को बचाने का चुनौती हमारे सामने। कम वक्त गरीबों के साथ सरकार में रहो या ना रहो, चुनौती हमेशा का है। लेकिन आपकी अपनी सरकार होती है तो जरूर आपके आंसू पोंछने का काम होता है। इसके साथ ही कई चीजें अगर हम बात करना चाहें तो कई सारी बातें निकलेंगी और इतने इन लोगों ने गंदगी फैलाई, आज जीना दुआर हो चुका है लोगों को। लेकिन आप लोग इसी में खुश हो। हम तो पहले बोले कि महंगाई कहां चली गई। आज खाना पीना पहनना पड़ना कितना महंगा हो गया, चाहे वो याद करा, चाहे आप खेती बाड़ी में कुछ भी। और किसान तो खेती बाड़ी तो कर लेता है, लेकिन किसानों का जो लागत उसके बाजार में मिलता नहीं। इन प्रकार इन सब चीजों पर भी कब्जा करने पे लगा। इसलिए अभी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। आप सब लोग इस आने वाले समय में तैयार हैं। बहुत सारे लोग बहुत आपको दिग्भ्रमित करने के लिए हम ही लोगों को यही कमलवा से आदिवासी लोग ये लोग एजेंट बन गया है, दलाल बनकर के उनके साथ घूम रहा है और हमें कमजोर करने के लिए तैयारी कर रहा है। समझ के रहिएगा, दिखेगा हम लोग जैसा ही मूलवासी आदिवासी देखने पर मत आइएगा, लेकिन उसका दिमाग में इतना षड्यंत्र है, इतना खतरनाक सोच है कि आगे जाकर मारे जाएंगे। हथियार मांगेंगे सबसे। इसीलिए हम लोगों ने आपके बीच में खतियानी जोहार यात्रा निकाला है। हर कोई जोहार बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई वड़क्कम बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई अलग अलग भाषा बोलता है। तो झारखंडी लोग जय जोहार नहीं बोल सकता है। हमने तो सभी पदाधिकारियों को कहा, अब आपको बिहार के स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय तरीके से उनके भाषा संस्कृति को जानते हुए सीखते हुए उनके बीच में जाना होगा, तभी विकास की चीजें आगे बढ़ सकती। आराधना मंडल अब और भैया को आपे वायमा समय को मैंने भी सौर सदर का नदी अड़क गरीब कायके को दो बाबा बया मिश्रा को दिना मुस्लिम अब ऐसे के कई कौन नूका गई तबू रेंगे रचार में कायम करता है भाई भाई पुलिस नूका बड़ी चढ़ाई दी ना इके और हाथ बजा बांधा शराब पुलिस मांगा। आज इन लोगों ने जिस तरीके से अभी कई चीजें वन अधिकार कानून बदल रहा है, ऐसा कानून जहां जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई मूलवासी भाई अब आपकी कुछ नहीं होगी। कोई भी जमीन अधिग्रहण करना है, खनन करना है, कंपनी आएगा और काम शुरू करेगा, बाद में आपसे बात करेगा। वन अधिकार कानून को बदलकर उन्होंने लगी उन विरोध का तैयार काम पे अगर हुआ को कमी हुई नहीं था हुआ दिसंबर में आदिवासी मूलवासी बाबत का
चिंता मत कीजिए, हम लोग यहां भी लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई भी जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, किसी भी कोर्ट में जाना हो, यहाँ के नौजवानों के अधिकार के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के अधिकार के लिए हम लोग राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और यहाँ हमारे पहाड़िया भाई लोग अपना समस्या लेके होली लेके खड़े, आपकी चीजें हमारे पास दरखास्त के रूप में आई है, हमको बताया गया है, 2-3 दरखास्त आया है। आप लोग आश्वस्त रहे, आपके विषय में भी पूरे संवेदनाओं के साथ विचार करके आपके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आपको घबराइए होगा सब पर, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए सोच, और हम उसी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आज आपके आशीर्वाद से इतने बड़े षड्यंत्रकारियों को हम लोग बाहर करके पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग ऐसा है कि अकेले मिल जाए तो फट से चला जाए और हलक कर जाए, पता भी नहीं चलेगा। और आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इन लोगों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। बस जो ही आपका आशीर्वाद बना रहे और हम आपके लिए काम करते रहे। देखिए कितने इन लोगों की मांगे, हमको दरखास्त भी दिया, यहाँ मीटिंग में भी आए। आप लोग चिंता मत कीजिए, दीदी बहनों, आप लोग जो भी वर्ग के लोग हैं सब करके समाधान हो सभी लोगों का। और ये सारा बीमारी का जड़ हमारे आज ये सब चीज का जड़ हमारे गुरु के, हमारे दीनी सरकार का। और भारत सरकार कुछ योजनाएं चलाती है, लोगों को रोजगार के नाम पर काम करवाती है। 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, उसके बाद योजना बंद कर देता है। सब सरकार के मतलब काम से अधिक यहाँ पर कर्मचारी हो गया, ये स्थिति बना दिया। अभी हमारे नौजवान लोग अभी बोल रहे हैं कि जनता कोर्ट से रद्द कर दिया। क्या रद्द कर दिया? हमने कानून बनाया था कि यहाँ पर से 10वीं और 12वीं जो झारखंड से करेगा उसी को नौकरी में रखेंगे पहले प्राथमिकता। क्या गलत हुआ था? और बाकी राज्यों में 10वां 12वां चलता है, और सब राज्यों में 10वां 12वां रखा है लोगों ने। वहां पर कोई कानून और कोई उसको रद्द नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य चिंता मत कीजिए, इस विषय पर अभी आपका संज्ञान से हमारे नॉलेज में आया है। इसका पूरे कानूनी जानकारी लेकर इस पर भी आप लोग के न्याय कार्य कराने का हमारा प्रयास रहेगा। आप लोग निश्चित रहे, जो विभागीय स्तर का समस्या है, सरकार के स्तर का समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। और 1932 से बहुत जल्दी, आप चिंता मत कीजिए। आप तो गवर्नर साहब क्या करते हैं अब ये देखने वाली बात है। अब गवर्नर साहब कोई उसमें सीधे प्यार से आगे दे दे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो उसमें भी जानते इतना आसान भी नहीं है साथियों। इसके लिए आप यहां से दिल्ली तक दौड़ लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब हम लोग को हो सकता है इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ तो अभी हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। ऐसे लोगों के साथ जो हम लोग के विपक्ष में खड़े हैं, इनके चिकनी चौपड़ी बातों को बताइएगा। रेल में आए तो ये बहुत बड़ा तीर मार लिए, हवाई जहाज उतार दिए, तो बहुत बड़ा काम कर लिए। गरीबों के लिए कितना काम किए बताओ, रेलगाड़ी का कितना सस्ता हुआ ये बताओ, पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हुआ ये बताओ, गैस सिलेंडर कितना सस्ता हुआ ये बताओ, रेलवे में नौकरी कितना मिला ये बताओ, एयरपोर्ट को कितना लोगों को नौकरी मिला ये बताओ। ये पूछो इन लोगों से। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग को
यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हुए सबको मेरी ओर से खतियानी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।